हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी, जिसमें आज हम देखने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स, जिसमें अभी तक हमने की है थ्योरी कंप्लीट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं पेज नंबर 15। ठीक है, पेज नंबर 15 पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर इट आउट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू हेल्प रिहान एंड शीतल फाइंड देयर आंसर। ठीक है, आपको रिहान और शीतल के आंसर्स फाइंड करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं तो क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हु मैनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो बोला गया है कि जो रेहान है वो एक पॉइंट ड्रॉ करता है। तो हम देख सकते हैं ये कोई भी उसमें रेहान ने एक पॉइंट ड्रॉ किया, तो वो ये बोल रहे हैं कि इस पॉइंट से कितनी लाइंस हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक लाइन ये निकाल दी हमने, एक ये भी निकल सकती है, एक ये भी निकल सकती है, एक ये भी निकल सकती है। मतलब आप कितनी भी लाइंस निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ से भी कोई लाइन निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपने यहाँ से भी कोई लाइन निकाली, मतलब आप कितनी भी इनफाइनाइट कितनी भी आप लाइंस यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब हम अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, लिख भी लेते हैं क्योंकि आंसर लिखना ज़रूरी है। तो देखिए, वी कैन ड्रॉ infinite number of lines passing through a single point, so Rihan can draw infinite many points through this point। मतलब यहाँ से जो रिहान है वो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस निकाल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हुआ रिहान के बारे में। अब सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट। जो शीतल है वो मार्क करती है 2 पॉइंट। तो हम कोई भी यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक किसी पेपर पर ले लिए। हाउ मैनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट। मतलब यहाँ से इन 2 पॉइंट से वो कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकता है। तो हम इस 2 पॉइंट से यहाँ पर देखिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, कर दी हमने। इसको क्या दे दिया, ए पॉइंट, और इसको हमने दे दिया है बी पॉइंट। ठीक है, तो ए और बी पॉइंट हो गया हमारा। तो इसके लिए हम लिख सकते, तो हम इसके लिए इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा। तो फ्रॉम 2 पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन। ठीक है, 1 लाइन passing through it, Sheetal can draw only 1 line through this 2 पॉइंट। मतलब अगर एक पॉइंट दिया था तो वहाँ से इनफाइनाइट लाइन्स हम ले सकते थे, बट अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट सिर्फ आप एक ही लाइन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर किसके लिए हुआ, ये शीतल के लिए आंसर हुआ। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, इसको भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका,
नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर। आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें आपको लाइन सेगमेंट के नेम दिए हुए हैं, यहाँ पर मतलब पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपको इनके नेम बताने हैं। विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट, आपको 5 मार्क्ड पॉइंट दिए हुए हैं, आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, कि कोई है एक लाइन सेगमेंट पर, कोई है 2 लाइन सेगमेंट पर, तो ये आपको हर सेगमेंट्स दिए गए हैं, तो आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो 1 लाइन सेगमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं पॉइंट्स ऑन एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 1 लाइन सेगमेंट पर क्या पॉइंट है। तो देखिए 1 लाइन सेगमेंट पर सिर्फ आपका L पॉइंट है और आपका R पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेते हैं L पॉइंट के लिए हम लिख लेते हैं इट इज़। तो यहाँ पर L में क्या लिख रहे हैं हम, इट इज़ एन एंड पॉइंट, मतलब यहाँ पर एक एंड पॉइंट है ऑफ लाइन सेगमेंट। किस लाइन सेगमेंट पर एंड पॉइंट है आपका, LM पर। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम R देख लेते हैं। R क्या है, तो इसमें भी लिख लीजिए इट इज़ एन एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट का क्या है आपका Q और R है। ये लाइन सेगमेंट हो गए आपके क्या, जो एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट है। ठीक है, उसके लिए अब सेकंड हम लेते हैं 2 लाइन सेगमेंट्स के लिए। तो पॉइंट ऑन 2 लाइन सेगमेंट। ठीक है, 2 लाइन सेगमेंट के लिए हम पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहले 2 लाइन सेगमेंट के लिए तीनों आ जाएंगे P, M एंड Q। तो सबसे पहले हम लेते हैं M, लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे इट इज़ अ पॉइंट वेयर 2 लाइन सेगमेंट क्या है, एक तो हो गई आपकी LM और एक हो गई आपकी MP, जहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपका M पॉइंट। अब हम चलते हैं P पॉइंट पर। तो यहाँ पर भी यही का ये लिख लेंगे इट इज़ अ पॉइंट वेयर 2 लाइन सेगमेंट। अब ये P किस पर मिल रहा है, एक मिल रहा है आपका MP पर एंड एक मिल रहा है आपका PQ पर। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब थर्ड वाला जो है आपका Q, इसको भी आप सेम लाइन लिखेंगे, बस इसकी लाइन सेगमेंट जो है वो आप चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आपको लाइनिंग बनाना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक लाइन आपको आ गई तो आप सेकंड लाइन थर्ड लाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ले लेंगे हम, PQ एंड QR मीट। तो ये क्या हो गए आपके लाइन सेगमेंट, ये 2 लाइन सेगमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए। तो अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट L और R। ठीक है, क्या हो गया, L और R हो गया एक आपका लाइन सेगमेंट जो क्या है आपका एंड पॉइंट पर बन रहा है। ठीक है, और दूसरा जो होगा आपका आंसर, पॉइंट ऑफ ऑन 2 लाइन सेगमेंट क्या होंगे, M, P एंड आपका Q। मतलब 1 लाइन सेगमेंट के लिए 2 पॉइंट हो गए L और R, और 2 लाइन सेगमेंट के लिए हो गए 3 पॉइंट M, P और आपका है Q। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके लाइन सेगमेंट्स हो चुके हैं।
अब इसके बाद हम थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उस पर चलते हैं। फिर अभी 15 जो पेज नंबर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कंप्लीट, ठीक है। इसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे आपको 15 पेज नंबर पर, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, तो हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, नेम द रेस शो इन फिगर। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसमें आपको नेम बताने हैं, क्या, रे के। रे जो होती है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है और यहाँ तक जाती है तो ये रे होती है, ठीक है। इज़ टी द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आपका जो टी है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ईच ऑफ दिस रे, दोनों ही रे का आपका स्टार्टिंग पॉइंट अगर टी है, ठीक है। तो हम करते हैं, इसको लिखते हैं। सबसे पहले एक सेकंड, तो सबसे पहले हम रे ले लेते हैं, यहाँ पर रे टी ए ले लेते हैं पहले। तो दिस रे स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये, एट पॉइंट टी एंड passes थ्रू पॉइंट ए, ठीक है। एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली बियॉन्ड ए, क्योंकि ये जो रे है ना, इसको टी से स्टार्ट होती है और ए से पासिंग करती है और कहाँ तक जाती है, आपकी इनफाइनाइट तक ये पहुँचती है, ठीक है। अब सेकेंडली हम इसकी रे देख लेते हैं, कौन सी होती है आपकी, रे टी वी। तो रे टी वी में क्या करेंगे, अब इसमें हम लिख लेते हैं, दिस रे ऑल्सो एट स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा आपका टी एंड passes थ्रू पॉइंट क्या है आपका, हो गया ये बी। एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली बियॉन्ड बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, सो यस टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट बोथ रे, मतलब दोनों ही रे के लिए जो टी होगा वो होगा स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये था आज का हमारा 15 पेज नंबर का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।